हेलो व्यूअर, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अल्टीमेट पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट को लोकल सर्वर पर इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे लोकल होस्ट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है htdocs फोल्डर के अंदर। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, XAMPP यूज़ कर रहे हैं तो htdocs के फोल्डर के अंदर, और अगर WAMP यूज़ कर रहे हैं तो www फोल्डर के अंदर आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं इस फोल्डर को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने एक डेटाबेस बना लेनी है, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन में जाके आपने यहाँ पर एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर लेनी है। इसके लिए तो मैं लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन लिख लेता हूँ। अब हम इसके जो डेटाबेस मैनेजर है उसमें चले जाएंगे। लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ठीक है, हम लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन में आ चुके हैं और सबसे पहले हम इसके लिए एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ POS 3.5, क्योंकि ये हमारे पास वर्जन 3.5 है। तो मैं इसका नेम POS 3.5 करके मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारी डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जब हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा जो जिप फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, अल्टीमेट POS कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोकल होस्ट स्लैश अल्टीमेट POS स्लैश पब्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमें इंस्टॉलेशन के पेज पर रीडायरेक्ट कर लेगा। तो मैं लोकल होस्ट स्लैश अल्टीमेट POS स्लैश पब्लिक लिख लिया। अब ये हमें इसकी जो इंस्टॉलेशन की जो सेटअप है, विज़िट है, उस पे ले जाएगा। तो जैसे आप लोकल होस्ट स्लैश अल्टीमेट POS स्लैश पब्लिक विजिट करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये कुछ प्री इंस्टॉल चेकअप करेगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें तो आप इसके जो नेक्स्ट स्टेप है उस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं हमारे पास लेट्स एग्री लेट्स गो पे क्लिक करें। ठीक है, लाइसेंस की कंफर्मेशन कर रहा है और उसके बाद हमारे पास इसकी जो डेटाबेस की डिटेल है वो आ जाएगी। सबसे पहले एप्लीकेशन का नेम है, तो मैं इसको कर लेता हूँ अल्टीमेट POS, और एप्लीकेशन का टाइटल क्या रखना चाहते हैं तो उसको भी मैं यही अल्टीमेट POS कर लेता हूँ। उसके अलावा परचेस कोड, इन्वेंटरी यूज़र नेम, ईमेल ऑप्शनल है। ठीक है, आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, वरना इसको छोड़ दें। उसके अलावा डेटाबेस होस्ट, लोकल होस्ट, पोर्ट यही रहने दें। डेटाबेस हमने क्रिएट की थी POS 3.5 के नाम से, ये हमारे पास डेटाबेस है। डेटाबेस का यूज़र नेम, रूट और पासवर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है।
ठीक है। उसके अलावा बाकी सेटिंग है ये ऑप्शनल है, ठीक है। और उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्लीज़ फिल आउट दी फील्ड, तो पासवर्ड की फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। हम आते हैं रिसोर्सेज में, व्यू में, और व्यू में हमारे पास इंस्टॉल के नाम से एक फोल्डर होगा। उसके अंदर हमारे पास जो डिटेल वाला डिटेल.blade.php की फाइल, इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम नीचे जाएंगे, इन्वेंट टू यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड ये हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रिक्वायर्ड है इसको हम रिमूव करके इसको सेव कर लेंगे। और अब हम पेज को रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। पेज को रीलोड करने के बाद हम ये डिटेल दोबारा फिल कर लेते हैं, ठीक है। अल्टीमेट POS और यहाँ पर यूज़र नेम, इसके अलावा लोकल होस्ट डेटाबेस नेम POS 3.5, यूज़र नेम रूट, इंस्टॉल, इसको हम कर लेते हैं लोकल होस्ट इंस्टॉल। ये फील्ड भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। admin@gmail.com और इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश और गो बैक टू क्लोज विंडो। तो अब ये इसकी इंस्टॉलेशन, डेटाबेस की इंस्टॉलेशन हो रही है। अब ये हमारे पास दोबारा एक अलर्ट आ गया कि डेटाबेस इज़ रिक्वायर्ड। अब ये पहले जो है ये फ्रंट एंड पे चेक कर रहा था, अब ये बैक एंड से चेक कर रहा है, जो सर्वर पे चेक करता है कि इसका जो डेटाबेस का पासवर्ड है वो एम्प्टी है। अब इसको भी हम सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए अल्टीमेट POS के अंदर ऐप के नाम से ऐप के अंदर जाएंगे। उसके बाद HTTP फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर आपके पास इंस्टॉल का फोल्डर होगा, और यहाँ पर इंस्टॉल controller.php को आप टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, ये चेक सर्वर के नाम पे हमारे पास मौजूद है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर है पासवर्ड। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड है, तो हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस पासवर्ड भी है, तो इसको हम कमेंट कर लेते हैं, नो नीड, ठीक है। पासवर्ड की ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी पासवर्ड, इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कमेंट करने के बाद सेव कर लेते हैं। और अब हम अपने जो अल्टीमेट POS है उसको यहाँ पर रन करेंगे, ठीक है। लोकल होस्ट डेटाबेस POS 3.5 डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड को एम्प्टी कर लेते हैं, एड्रेस, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। अब हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे पास इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है, ठीक है। अब हम इसके जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर चले गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक कोड शो हो रहा है। इस सारे कोड को आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अल्टीमेट POS फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपने एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है, मैं टेक्स्ट फाइल, और इसका नाम आपने रखना है .env, ठीक है। अभी हमारे पास इसको यस कर लेते हैं और इसको हम अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके इसमें हम ये कोड जो है वो पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर लें, ठीक है। अब ये हमारे पास सेव हो गया है। और सेव करने के बाद आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रही है और इसके बाद हमारे पास जो है वो
हमारी जो POS की एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अभी देखें हमारे पास माइग्रेशन का फोल्डर आ रहा है, माइग्रेशन का टेबल, बाकी टेबल भी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो पेज को रिफ्रेश नहीं करना या बैक को भी प्रेस नहीं करना। तो अब ये हमारे पास ये थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में। अब ये हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ गया, ग्रेट योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल इंस्टॉल। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हेयर पे क्लिक करें तो आप इसकी इंस्टॉलेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले आप अपना बिजनेस का नेम दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ बिजनेस का नेम मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, स्टार्ट डेट। ठीक है, करेंसी आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, और इसके अलावा लोगो अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट। ठीक है, और उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, कंट्री, स्टेट, सिटी, जिप कोड, उसके बाद लैंडमार्क, और यहाँ पर टाइम जोन, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसके जो नेक्स्ट बिजनेस सेटिंग है उस पर चले जाएंगे। ठीक है, ये तमाम डिटेल दें और उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप अपना नेम दें, और यूज़र नेम। ठीक है, जिससे आप लॉगिन करेंगे इसमें, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर पासवर्ड भी लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है, और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप एज ए एडमिन जो है वो रजिस्टर इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन अभी हो रही है। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास इसका जो लॉगिन का पेज है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से। लॉगिन। ठीक है, तो हमारा जो पासवर्ड है वो हमसे टाइप ठीक नहीं हुआ, हम पासवर्ड को दोबारा दे देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये लॉगिन हो जाएगा और हमारे पास जो डैशबोर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड, टोटल प्राइस, टोटल सेल्स, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चार्ट्स हैं, सेल पेमेंट ड्यू, स्टॉक अलर्ट है, और यहाँ पर कुछ मेन्यूज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो मॉड्यूल है उसको हम डिस्कस करेंगे।